अब बहुत लोगों को लगता है कि हम जब लिंक पर क्लिक करेंगे तभी हैक हो सकते हैं, और थोड़ा कंट्रोवर्सी वाली बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप गूगल पर सर्च करना सिर्फ पेगासस के बारे में, एक इजरायली मालवेयर जो कि आपके फोन को हैक कर सकता है बिना लिंक के। ये किसी के भी फोन को, आईफोन को हैक कर सकता है बिना लिंक के, बस उसको। तो आईफोन तो बहुत सेफ मानते हैं सारे। किसने कहा आईफोन से? तो क्या कोई ऐसी सेटिंग है जिसको कि पेरेंट्स अनेबल कर दें ताकि बच्चे कहीं क्लिक ना कर पाएं? मैम, मैं आपको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, आप अपने बच्चों के फोन में उसको डाल दो तो आप अब सब कुछ देख सकते हो अपने बच्चे का, एक एक नोटिफिकेशन। अब एआई हमारे फेस को क्लोन डेफिनेटली कर सकता है। तो इससे खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अभी बचाने के लिए हमें अपने डेटा को मानो मैंने आपको एक लिंक भेजा, आपके लिंक से सीधा मेरे पास आपके ब्राउजर का डेटा आ जाएगा, और ब्राउजर के डेटा के अंदर क्या होगा, आपके यूट्यूब का अकाउंट, वो आ गया मेरे पास। मैंने ऑब्जर्व किया कि कई बार हम बात कर रहे होते हैं किसी के साथ तो सेम उसी से रिलेटेड एड्स आने शुरू हो जाते हैं। आप वॉइस रिकॉर्ड करते हो या आईफोन है, आप बोलते हो हे सिरी, दैट मीन्स वो हमें सुन रही है हमेशा के लिए। जब तक हम उसको ये ना बोले हे सिरी, तब तक वो हमें रिप्लाई नहीं करेगी, पर वो सुन सारी बातें रही है। तो जो गिबली ट्रेंड है जिसमें कि सब लोग कर रहे हैं और अपना एनिमेटेड वर्जन निकाल रहे हैं, गिबली वर्जन निकाल रहे हैं, क्या वो भी ऐसी इसी कैटेगरी में आता है? इंडिया में यूजर को नहीं पता टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी चाहिए, तो जब आप चैट जीपीटी पे कोई भी इमेज अपलोड करते हो तो वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उन इमेजेस को हमेशा सर्वर पे रखेगी, पर चैट जीपीटी उसका मिसयूज करेगा नहीं करेगा वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से कैंडिड टॉक्स में। मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के हमारे गेस्ट हैं शिवम गिरी जी, जो कि आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाले हैं जो सबको चाहिए आज की डेट में, और वो है ये जो स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हो ना, उसको स्मार्टली यूज करने का तरीका, ताकि आपके जो अकाउंट में पैसे पड़े हैं या फिर आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है जिसपे इतनी मेहनत से आपके फॉलोअर्स आए हैं, इन सबको आप प्रोटेक्ट करके रख सको। बच्चे आपके अगर फोन को यूज कर रहे हैं तो आप अपने फोन को कैसे सेफ रख सको ताकि एक्सीडेंटली कोई आपके फोन को हैक ना कर दे। साथ ही साथ आपकी फोन की ऐसी डेंजरस सेटिंग्स जो ऑफ होनी चाहिए और ऐसी हेल्पफुल सेटिंग्स जो ऑन होनी चाहिए, सबके फोन में वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही बहुत सारे सवाल हैं हमारे जो कि हेल्प करेंगे आपके डेटा को भी प्रोटेक्ट करने में और आपके अकाउंट को भी प्रोटेक्ट करने में। पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुनिए। पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा ताकि हम आने वाले एपिसोड्स में उसे कवर कर सकें। वेलकम शिवम जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम, अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। तो शिवम जी, जैसे कि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है और उसके बिना सब कहते हैं कि गुजारा ही नहीं चलता दिन का। तो ये मोबाइल फोन जो हम दिन रात यूज कर रहे हैं, अपने से अलग नहीं होने देते, ये हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है? मैम सोचिए, आप हमेशा फोन को यूज करते हो, सोते टाइम भी। इवन कुछ बच्चे आज के टाइम में वॉशरूम के अंदर भी फोन को लेके चले जाते हैं। तो क्या हो अगर आपके फोन को कोई रिमोटली कंट्रोल कर रहा हो, तो आपके फोन के वो कैमरे को भी कंट्रोल कर सकता है, तो वो पिक्चर भी क्लिक कर सकता है, इवन वीडियोस भी बना सकता है, और उस डेटा को अपने सर्वर पर कभी भी अपलोड कर सकता है। तो मानो आपके फ़ोन के अंदर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके डेटा को स्टील कर रहा है, तो वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा? हैकर के पास जाएगा या किसी भी स्कैमर के पास जाएगा, तो वो उसका मिसयूज़ करेगा। हो सकता है आपको वो ब्लैकमेल करे, ऑनलाइन ब्लैकमेल करे। तो जैसे कि आपने बोला कि उसका कैमरा ऑपरेट कर सकता है हैकर, उसका वीडियो ऑपरेट कर सकता है, कि मतलब उस टाइम पे हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं भी की हो कोई ऐसी कॉल या रिक्वेस्ट, तो भी हो सकता है वो? डेफिनेटली हो सकता है। अब मानो आपने प्ले स्टोर से कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करी जो कि मालसियस है, क्योंकि प्ले स्टोर पे भी हमें चाइनीज़ एप्लीकेशन देखने को मिलती है। हमें हर साल न्यूज़ देखने को मिलती है कि 51 या 25 एप्लीकेशन प्ले स्टोर ने बैन कर दी, राइट? तो उस एप्लीकेशन को आपने एक्सेस दिया होगा कैमरे का, आपने एसएमएस का भी एक्सेस दिया होगा, आपने फ़ोन का भी दिया होगा जो आपके कॉन्टैक्ट्स है, तो सारा एक्सेस उनके पास चला गया ना। तो अब आपको वापस से देने की ज़रूरत ही नहीं है एक्सेस। तो वो एंड्रॉयड का ही पार्ट है, वो एंड्रॉयड का ही फीचर है। जैसे आप मानो आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, आप व्हाट्सअप कॉल भी करते हो, वीडियो कॉल। जब हम पहली बार कॉल करते हैं वो हमसे परमिशन मांगता है, बट बार बार नहीं मांगता ना हमसे परमिशन। तो इसका कारण यही है कि व्हाट्सअप कभी भी आपके फ़ोटो क्लिक कर सकता है, इवन व्हाट्सअप भी कर सकता है। आपके पास क्या गारंटी इस बात की कि व्हाट्सअप डेटा स्टोर नहीं करता? एक मैसेज लिख कर आता है कि वी डू नॉट सेव डेटा। अच्छा, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड
नहीं, व्हाट्सएप पे अब ऐड आते हैं, व्हाट्सएप पे ऐड आते हैं, दैट मीन्स व्हाट्सएप मोनेटाइज होता है। और कोई भी एप्लीकेशन मोनेटाइज कैसे होती है? हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पे। जैसे कि आपने ऑनलाइन कुछ भी सर्च किया, जैसे आपने आईफोन सर्च किया तो आईफोन के ही ऐड आ रहे हैं, तो आपको व्हाट्सएप पे भी ऐड इसलिए ही आ रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप की जो चैट है वो स्टोर है उनके पास। क्योंकि व्हाट्सएप, देखो आप, व्हाट्सएप डेटा बैकअप करता है, आपको भी देता है, तो व्हाट्सएप के सर्वर पर भी तो है डेटा, और अगर व्हाट्सएप के सर्वर पर डेटा है तो वो उसका मिसयूज कर सकता है, इसलिए Okay. मोनेटाइजेशन होती है। तो ये जस्ट एक कहावत है कि व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। आप सोचो व्हाट्सएप कैसे काम करता है। आपने एक एप्लीकेशन बनाई, वो एप्लीकेशन मुझे दी या किसी एक पर्सन को दी, अब हम दोनों चैट कर रहे हैं, एप्लीकेशन किसने बनाई? आपने। तो डेटा किसके थ्रू होके जाएगा? आपके थ्रू। अब आप ये बात बोलो कि हाँ डेटा हमारे थ्रू ही होके जा रहा है बट हम डेटा को रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसकी क्या गारंटी है? और फिर आप मोनेटाइज भी कर रहे हो। आप चैट करना व्हाट्सएप पे किसी से भी कि मैं अभी कोई भी चीज़ परचेज करना चाह रही हूँ, और उसी के ऐड आपको आएंगे। इवन व्हाट्सएप पे नहीं, इंस्टाग्राम पे भी आएंगे। तो ये आपस में ही डेटा शेयरिंग करते हैं, हर जगह डेटा शेयरिंग है। अच्छा, ये जो अभी आपने बात बोली ना कि आप किसी को चैट लिखकर भेजो कि मैं चीज़ परचेज करना चाह रही हूँ, हमें उसी से रिलेटेड एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली मैंने ऑब्जर्व किया कि कई बार हम बात कर रहे होते हैं किसी के साथ, फोन पे नहीं, जनरली बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं किसी बारे में, तो सेम उसी से रिलेटेड एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि एक हिडन कैमरा समझ लो, जैसे एक रूम में लगा दिया गया, वो हम अपने हाथ में ही अपना कैमरा लेकर घूम रहे हैं फोन, कि कभी भी कोई भी स्पाई कर सकता है। तो क्या ऐसा है कि वो सुन भी रहा है? डेफिनेटली मैम। देखो एंड्रॉइड फोन है, आप वॉइस रिकॉर्ड करते हो, या आईफोन है, आप बोलते हो हे सिरी, दैट मीन्स वो हमें सुन रही है हमेशा के लिए, हमेशा सुन रही है। जब तक हम उसको ये ना बोले हे सिरी, तब तक वो हमें रिप्लाई नहीं करेगी, पर वो सुन सारी बातें रही है। सेम गूगल के साथ है, हम गूगल को जब तक ओके गूगल नहीं बोलेंगे, वो हमारी सारी बातें सुन रहा है, और जो बातें उसके काम की है, जो उसको प्रॉफिट देगी, यानी कि मोनेटाइज करेगी उसके ट्रैफिक को, ऐसे ही काम करती है। तो कोई ऐसी सेटिंग होती है फोन में जिसको कि हम टर्न ऑफ कर दें तो ये चीजें ना? डेफिनेटली ऐसी सेटिंग होती है। अब आप एक एक एप्लीकेशन को ये चेक कर सकते हो किसकी परमिशन आपने किसको दी है। जैसे आप व्हाट्सएप पे जाओ, आप परमिशन देते हो, तो सेटिंग्स में जाके आपको व्हाट्सएप में जाना है, जाके चेक करना है कि आपने इसको किस किस की परमिशन दी है। जैसे फोटोज की, वीडियोस की, कैमरा है, माइक है, तो आप माइक की बंद कर दो। एंड आप चाहते हो कैमरा की बंद करना, तो कैमरा की बंद कर दो। इवन आप चाहते हो कि मैं तभी इसको यूज करूंगा जब जरूरत होगी, तो आप ऑलवेज अलाउ मत करो ना। अब लोग क्या करते हैं अपने फायदे के लिए, मतलब उनको वो झंझट लगता है, बार बार वो पॉपअप आ रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, ऑलवेज अलाउ कर देंगे। ऑलवेज अलाउ मीन्स ऑलवेज अलाउ। व्हाट्सएप जब चाहेगा तब पिंग कर देगा आपको, तब आपसे डेटा ले लेगा। तो ये जैसे आपने बताया कि उसको ऑलवेज अलाउ नहीं करे, एक उसमें ऑप्शन आता है गेस अलाउ वंस। यस, तो अलाउ वंस करना चाहिए हमें, ऑलवेज अलाउ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमें पता भी नहीं चलता कि कब कौन उसको हैक कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो बैकग्राउंड में काम करती है। ओके, राइट। तो वही बात है कि वो हमको जो एड्स दिखा रहे हैं तब तो चलो हमारा बेनिफिट है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, लेकिन उसको कोई नेगेटिवली भी यूज़ कर सकता है हमारे अगेंस्ट भी। तो जैसे कि ये जो आपने बताया कि इस तरीके से यूज़ हो जाता है उनका, और जो सेटिंग्स हैं उसको हमें करेक्ट कर लेना चाहिए। कि आपने कभी कोई ऐसा केस देखा, कोई सामने आया कि उन्होंने वाकई में ये वाली सेटिंग ऑन रखी हुई थी और उनको कुछ नेगेटिव फेस करना पड़ गया? मैम देखो, अगर आप अपने फ़ोन के कैमरे को ऑलवेज अलाउ करते हो, जो सेफ एप्लीकेशन है जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो ये इन चीज़ों से बचते हैं। ये सिर्फ डेटा को मोनेटाइज करने के लिए ही आपके डेटा को स्टोर करते हैं। बट कुछ एप्लीकेशन जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गई, आपने उसको इंस्टॉल किया, तो फिर उसका रीज़न है वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। आपने सुना होगा कि अभी एक बीच में स्कैम चल रहा था कि आपके जो डेटा है उसको मॉर्फ करके, जो आपकी इमेजेस है उनको मॉर्फ करके एंड उनको कहीं गलत जगह यूज़ करके, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सबको मैसेज किए जाते थे। क्योंकि फ़ोन के आप देखो, आप जीमेल एप्लीकेशन यूज़ करते हो, और सारे कॉन्टैक्ट आपके जीमेल पे भी है, राइट? तो अब जब आप कोई भी एप्लीकेशन डालोगे अपने फ़ोन के अंदर और आप एक परमिशन दोगे सिर्फ कॉन्टैक्ट वाली, तो आपके कॉन्टैक्ट उसके पास चले जाएंगे। अब जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन का स्कैम बहुत बड़ा है यहाँ पे, जो लोन एप्लीकेशन होती है,
स्टूडेंट है, आज के एज में सबको पैसे की ज़रूरत है, तो हर कोई 1000-2000 का लोन ऐसे ही डाल देता है एप्लीकेशन में, उनको लोन मिल जाता है, देन दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग। ओके उनसे एक्स्ट्रा पैसे भी लेंगे और उनको ब्लैकमेल भी करेंगे। ओके। तो मतलब इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है अगर हम फ़ोन के ऊपर ज़रा सा भी ध्यान ना दें, सेटिंग्स के ऊपर ना ध्यान दे रहे हो तो। हाँ, इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, और क्या इसके अलावा, जैसे एक तो आपने कहा कि हमारा जो बातें हैं वो हो सकती हैं यूज़, या फिर हमारी जो हम अगर कुछ ऐसे यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन को, जैसे आपने कहा कि बच्चे वॉशरूम में लेकर चले जाते हैं तो उसका कैमरा एक्सेस होता है, वहाँ से पिक्स क्लिक हो सकती है और बिल्कुल। फिर ऐसी किसी साइट्स पे जाकर या फिर ब्लैकमेल किया जा सकता है। उसके अलावा क्या लगता है कि क्या डेंजर होता है इसका? अभी आप एआई को देख लो, अब हम एआई में सब इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, तो हमारा डेटा अपलोड हो रहा है। अब एआई हमारे फेस को क्लोन डेफिनेटली कर सकता है, और ऐसे है वेबसाइट जैसे डीप फेक हो गया, एक वॉइस क्लोन करके है, एक 11 लैब करके है, ये कुछ वेबसाइट है जो हमारी वॉइस को भी क्लोन कर सकते हैं। तो हमने वॉइस को भी क्लोन कर लिया, हमने फेस को भी क्लोन कर लिया, तो हम अपना एक प्रॉपर एक जनरेटिव एआई अवतार बना सकते हैं, और उस अवतार से हम किसी को भी स्कैम कर सकते हैं। जो हाईली ऑर्गेनाइजेशन है, अब जैसे आप आर्मी को ले लो या किसी भी एक एयरफोर्स एजेंसी को ले लो, किसी भी एजेंसी को, तो वहाँ पे जो ऑफिसर रैंक के अगर डीप फेक क्लोन कर दिया जाए और फिर कोई अगेंस्ट हमारे जो कंट्री है उसका मिसयूज़ करे कमांड देने के लिए, या वीडियो मैसेज किसी को देने के लिए, या आपके ही फैमिली में कोई आपके फेस को क्लोन करके उसको मिसयूज़ करे, तो फिर कोई भी सोचेगा कि आप कमांड कर रहे हो, आपने ये वीडियो मैसेज दिया है। वो वीडियो मैसेज कोई सीरियस मैसेज भी हो सकता है, लाइक घबराया हुआ, हाँ, डरा एक हुआ। आजकल बहुत वायरल हो रहा था ना कि ऐसे भी मैसेजेस आ जाते हैं, वीडियो कॉल्स आ जाती हैं स्पेशली, जिसमें बच्चे को दिखाते थे कि हमने आपका बच्चा किडनैप कर लिया है और वो बच्चा रो रहा है, वो कह रहे हैं इतने पैसे लेकर यहाँ आ जाओ। या डिजिटल अरेस्ट। हाँ, हाँ। डिजिटल अरेस्ट अलग चीज़ है, इसमें वो दिखाते हैं कि हमने आपके फैमिली मेंबर को किडनैप कर रखा है और वो पैसे की डिमांड ये कर रहे डीप होते हैं। फेक से ही हो रहा है, ओके क्योंकि उन्होंने बिल्कुल फेस को क्लोन कर लिया है। और कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, जब हम उन पे व्हाट्सअप कॉलिंग करेंगे ना, तो व्हाट्सअप कॉलिंग करते टाइम हम अपना वर्चुअल कैमरा रखेंगे, मेन कैमरा नहीं, वर्चुअल कैमरा, और उस वर्चुअल कैमरे में वो वीडियो चल रही होगी जो हम चाहते हैं। ओके मानो मैंने आपकी एक वीडियो क्रिएट करी एआई की हेल्प से, और अब उस वीडियो को मैं यूज़ कर सकता हूँ व्हाट्सएप वीडियो पे, वीडियो कॉल पे, ओके। एमुलेटर के थ्रू एंड्रॉइड में। और ये जो आपने कहा कि जो एआई है हमारे क्लोन कर सकता है पूरे फेस को और बिल्कुल। हमारी वॉइस को, तो इससे खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अभी बचाने के लिए हमें अपने डेटा को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि हम डेटा ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें राइट नाउ। और अभी जितने भी एआई है, जैसे चैट जीपीटी है या डीप फेक है, तो उन पर डेटा अपना शेयर ना करें। तो जो गिबली ट्रेंड है जिसमें कि सब लोग कर रहे हैं और अपना एनिमेटेड वर्जन निकाल रहे हैं, गिबली वर्जन निकाल रहे हैं, उसके बारे में मतलब क्या वो भी ऐसी इसी कैटेगरी में आता है? अब जैसे चैट जीपीटी की तो प्राइवेसी पॉलिसी है कि वो डेटा स्टोर करेगी आपका, ये तो यूज़र की कमी है। यूज़र को इंडिया में यूज़र को नहीं पता टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी चाहिए। तो जब आप चैट जीपीटी पे कोई भी इमेज अपलोड करते हो तो वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उन इमेजेस को हमेशा सर्वर पे रखेगी। अब उसका मिसयूज़ होगा या नहीं होगा, और कुछ जगह हो भी रहा है, ठीक है, पर चैट जीपीटी उसका मिसयूज़ करेगा नहीं करेगा वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। अभी रिसेंटली चैट जीपीटी ने कोई स्कैम किया हो ऐसा तो कुछ नहीं आया। यूज़र तो स्कैम कर रहे हैं किसी की भी इमेज को क्लोन बना के, बट अभी अल्टीमेटली चैट जीपीटी ने किसी के साथ कोई स्कैम नहीं किया। हाँ, एलिगेशंस है कि वो डेटा चोरी कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो चोरी कर रहे हैं डेटा, और वो करते रहेंगे। हर एप्लीकेशन डेटा चोरी कर रही है मैम। आप एक एप्लीकेशन बता दो आपके फ़ोन में जो सेफ हो, आपको लगती हो। अब लोग चैट अब जब जीपीटी, आप जैसे बात कर रहे हो तो कोई भी नहीं लग रही, अदरवाइज तो इसीलिए इंस्टॉल करके रखते हैं कि सेफ है। हाँ चलो मैम देखते हैं। हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो इंस्टाग्राम का अकाउंट सभी का पब्लिक है, तो अगर आपने एआई पे अपलोड नहीं करी तो आपकी एआई आपकी जो इमेज है उसको भी तो कोई अपलोड कर सकता है ना एआई पे जाके। आपका अकाउंट पब्लिक है, आपने इंस्टाग्राम को अपने बहुत सारे फोटोज दे रखे हैं, मैंने दे रखे हैं, वीडियोस दे रखे हैं, तो हम कहाँ से प्रोटेक्ट हुए? हमारी प्राइवेसी कहाँ है? सारी चीज़ें तो हम पोस्ट कर रहे हैं।
कल को अगर हम कहीं वैकेशन पे जा रहे हैं वो हम पोस्ट कर रहे हैं। यूएस का एक किस्सा है मैम, एक लेडी पोस्ट करती है कि हम वैकेशन पे जा रहे हैं विद फैमिली, अगले दिन उसके घर में चोरी हो जाती है। तो यही तो है ना कि आपको क्या पोस्ट करना है, तो प्राइवेसी भी आपको मेंटेन करके रखनी है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जो फॉलोवर्स है वो आपके हेटर्स नहीं है। तो अब तो ये ज़माना ही सोशल मीडिया का है कि बच्चों के भी अकाउंट हैं, बड़ों के भी अकाउंट सभी के है, अकाउंट है। जो और बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनके भी अकाउंट है, हर हम्म। उम्र के पर्सन है इसमें। और आपने बताया कि जिसने अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर दी, वीडियोस पोस्ट कर दी, वो तो सेफ है ही नहीं, हाँ मैम, उनका ये डेटा तो। रियलिटी है आज के टाइम तो क्या कुछ इसका तोड़ होता है कि यहाँ राम भरोसे ही है फिर सब? की। मैम देखो, अगर तोड़ देखा जाए तो हमें एक्चुअल में सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं होना चाहिए। और अगर आप फिर भी चाहते हो कि हाँ आप प्रोटेक्ट रहो, क्योंकि हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं, राइट। हमें तो डेटा डालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम इस तरीके का डेटा डाल सकते हैं जो कि एक एजुकेशनल पर्पस है और मीनिंगफुल है, इंफॉर्मेशनल है। हम ये कोशिश करें कि हम अपनी प्राइवेट पिक्चर्स, प्राइवेट मेमोरीज शेयर ना करें ओके। सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसका और ज़्यादा मिसयूज किया जा सकता है। राइट राइट, ये सही बात आपने बताया। हाँ। कि हाँ अगर कुछ प्राइवेट है तो फिर उसमें अकाउंट भी प्राइवेट, अगर अकाउंट जिन्होंने प्राइवेट किया हुआ है हाँ। इंस्टाग्राम से, अभी आपने पब्लिक के बारे में, हाँ, तो वो सेफ रहते हैं अकाउंट? वो काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं मैम। इंस्टाग्राम देखो, यूजुअली डेटा वो रख रहे हैं, ठीक है, बट इंस्टाग्राम का जब तक डेटाबेस सिक्योर है, पर जिस दिन लीक हो गया तो वो सीधा कहाँ पर जाएगा, जिससे लोग डरते हैं, डार्क वेब से। तो जब वो डेटा ही डार्क वेब पे चला जाएगा तो अल्टीमेटली फिर वहां से फिर दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जो प्राइवेट जिनका अकाउंट है वो बहुत सेफ है, तो वो किसी को आसानी से ऐड नहीं करते और वो पिक्चर्स भी अपनी बहुत ही कम अपलोड करते हैं, तो दे आर स्टिल सेफ। अच्छा, जो आपने बोला कि वो फिर भी सेफ हैं। हाँ। अब बात अगर हम करें हैकिंग की, आजकल अकाउंट्स हैक बहुत हो जाते हैं। अच्छा। हमने देखा है, चाहे यूट्यूब अकाउंट हो, चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट जो है वो हैक हो जाते हैं। तो वो उससे बचाने के लिए क्या करना है खुद जैसे को? कैरी मिनाटी का अकाउंट हैक हुआ था यूट्यूब, याद है आपको? बिल्कुल। हाँ, तो उसके पास एक मेल गई थी, Okay. तो वो अब सोचो कैरी मिनाटी किसी भी ईमेल को क्यों ओपन करेगा। अच्छा आप बताओ, आप कोई यूट्यूब की ईमेल क्यों चेक करोगे, क्यों अटेंशन दोगे? एक सब्जेक्ट बताओ आप कि ये सब्जेक्ट वो हो सकता है। पर्टिकुलर यूट्यूब का हाँ कोई अपडेट आया हो तो? हाँ ठीक है, बट फिर भी मुझे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। ब्रांड कोलैबोरेशन हो? एग्जैक्टली, ब्रांड कोलैबोरेशन। और अगर वो ब्रांड कोलैबोरेशन ही बहुत बड़ा हो, जैसे आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी नीच है, उससे रिलेटेड अगर वो कैटेगरी, जो ब्रांड है, वो बहुत ही बड़ा हो और आपको एक अच्छी खासी डील दे रहा हो, और एक लॉन्ग टाइम डील, एक लॉन्ग टाइम ऑफर, मतलब अर्निंग के साथ आपका जो भी पे आउट होगा उसके साथ साथ आपको पैसिव अर्निंग का भी मौका दे रहा है एज अ सैलरी, तो तब आप उसको जरूर चेक करोगे, राइट? तो आप क्या चेक करोगे सबसे पहले कि ये जेन्युइन है या नहीं? क्या करोगे चेक? एक्सटेंशन चेक करते हैं मेल का, ठीक है। अच्छा, अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो गए उसको देख के, बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, मानो आपकी पहली डील है या आपकी वो ड्रीम डील थी, तो आप फिर चेक करोगे सच में कितने परसेंट चांस है कि आप चेक करोगे, और कितने परसेंट लोग हो सकते हैं जो चेक करेंगे कि ये ब्रांड ऑथेंटिक है या नहीं है? बताइए, एक अंदाजा बताइए मुझे। डिपेंड करता है कि अगर किसी को बहुत ही एक्साइटमेंट है कि हाँ फर्स्ट डील आई है, जैसे हाँ। कि कोई न्यू यूट्यूबर है, हाँ बिल्कुल। और जो वेट कर रहा है कि हमारे पास पेड हाँ। कोलैबोरेशंस आए, तो वो तो आई गेस चेक ही नहीं करेंगे एक्सटेंशन, और सीधा लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही वो एग्जैक्टली, जैसे मैम लिंक पर क्लिक करते ही आपका पूरा एंड्रॉइड ही चला जाएगा, पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा। सिंगल लिंक पर क्लिक करने से आप हैक हो सकते हो, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पड़े हैं इंटरनेट पे। हाँ, मानो मैंने आपको एक लिंक भेजा, आपके लिंक से सीधा मेरे पास आपके ब्राउजर का डेटा आ जाएगा, और ब्राउजर के डेटा के अंदर क्या होगा? आपके यूट्यूब का अकाउंट, वो आ गया मेरे पास, और आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा मैम, क्योंकि मैंने आपके अकाउंट के सेशन को डायरेक्ट उठाया है, लॉगिन हुआ है, अकाउंट उठाया है। जब आप ब्राउजर को ओपन करते हो बार बार घर पे जाके, आज किया कल किया, तो बार बार लॉगिन नहीं करते यूट्यूब अकाउंट में, इसी की वजह से तो वो लॉगिन अकाउंट ही मैंने उठा लिया, और जैसे मैंने अकाउंट उठाया मेरे पास आ गया। इस तरीके से मैम अकाउंट हैक होते हैं।
अच्छा, तो मतलब कि उसमें वो फिर पासवर्ड चेंज करके उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। ज़रूरत ही नहीं है उसको पासवर्ड चेंज करने की, अच्छा। ज़रूरत कहाँ है उसको? वो यूज़ हुँ। कर रहा है आपके पास तो नोटिफ़िकेशन भी नहीं गया। हुँ। तो ये जैसे आपने बोला कि ये उन्होंने हम एक तरह से तो चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक्सटेंशन अगर हम चेक कर लें बिल्कुल, मेल का कि अगर youtube.com से नहीं आई हुई है बिल्कुल। मतलब फेक है। हाँ, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि youtube.com से ही आई होती है बाकायदा वो ना, बिल्कुल। और लेकिन वो देखने से ही पता चल रहा होता है कि ये जो मेल है ये हाँ, यूट्यूब की नहीं लग रही बिल्कुल, ना। जैसे मोस्टली ये आया होता है कि अपडेट फॉर न्यू मोनेटाइजेशन अपडेट करके आ जाता है, बिल्कुल, लिखा भी बिल्कुल। youtube.com होता हाँ, है, बट वो यूट्यूब है। देखने से नहीं लग रहा होता कि ये यूट्यूब की मेल है। तो हम कैसे इंश्योर करें कि हम जिस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं या जो मेल आई है वो यूट्यूब से ही आई है या इंस्टाग्राम से आई है, ट्रस्टेड साइट से आई है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो आपके पास जो मेल आई है, ठीक है, पहले हम टेक्निक समझते हैं। हुँ, हैकर क्या करते हैं, ईमेल को स्पूफ कर देते हैं। हुँ, तो जब आपके पास मेल आती है, वो लगता है आपको यूट्यूब से आई है, बट आई नहीं, वो मेल स्पूफ हो गई है। गूगल पे ओके। एक टूल है, कोई भी बच्चा यूज़ कर सकता है, एमकाई करके। तो वो फेक मेलर है। तो आप किसी को भी ईमेल डालो, किसी की भी मेल से किसी को भी मेल कर सकते हो बिना किसी पासवर्ड के। हुँ, हुँ, यानी कि आपकी मेल आईडी को मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी को भी मेल करने के लिए। ओके। आपका ही फ़ोटो जाएगा, आपका ही उस पे सिग्नेचर जाएगा, मेल सिग्नेचर। हुँ, बट हुँ, आपकी मेल से मेल ही नहीं किया। तो ये तो हो गया फेक ईमेलिंग की टेक्निक, हुँ, ईमेल स्पूफिंग। अब इससे बचने के लिए हमें हेडर को ध्यान से चेक करना होगा। आप अगली बार नोटिस करना जब आपके पास कोई मेल आएगी तो वाया करके कुछ लिखा होगा कि जो मेल आई है ओके, वो इसके थ्रू आई है। ओके। हाँ, तो आप ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि ये मेल फेक है, क्योंकि वहाँ पे वाया करके लिखा होगा और जो हुँ, यूट्यूब की ऑथेंटिक मेल होगी वहाँ पे वाया नहीं लिखा होगा, वो प्रॉपर यूट्यूब की होगी। बट अगर आपको फिर भी वेरीफ़ाई करना है, तो आपको जनरली एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है ईमेल चेकिंग की, ठीक है? अच्छा। हाँ, जिसमें क्या है वो ऑथेंटिक ईमेल चेक करेगा, ईमेल हेडर चेक करेगा। अदरवाइज़ आप ईमेल हेडर को कॉपी करके सिंपल व्यू ओरिजिनल पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। ओके, हाँ। और एक्सटेंशन कौन-सी है? एक्सटेंशन आप जनरली गूगल पे सर्च करोगे ना ऑथेंटिक ईमेल चेकर या ईमेल हेडर चेकर बहुत सारी एक्सटेंशन आ जाएगी। कोई भी आप जेन्युइन यूज़ कर सकते हो जिसपे 4 स्टार या 5 स्टार है। तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को बचा लेगा, है ना? वो हाँ, लोग क्लिक डेफ़िनेटली करते हैं। बचा लेगा। क्योंकि मोस्टली अकाउंट्स हैक ही यहीं से होते हैं हाँ, ईमेल से। बट एक और चीज़ है, हुँ, कभी-कभी हो सकता है कि कुछ ऐसा आ जाए हमारे सामने जो एक्सटेंशन चेक ना कर सके। अब हुँ, जैसे इट्स लाइक कोरोना वायरस। हुँ, कोरोना वायरस को कोई चेक नहीं कर पाया था ना स्टार्टिंग में। हुँ, हुँ, सिमिलरली अगर कोई ऐसा अटैक आता है कल कि वो कोई भी एंटीवायरस, कोई भी एक्सटेंशन उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही, तो आप कैसे एंश्योर करोगे? क्योंकि आप भी नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, आप तो एक एक्सटेंशन के भरोसे हो। हुँ, आपकी तो पूरी नैया एक एक्सटेंशन के भरोसे है। तो हुँ, सबसे अच्छा तरीका है जब आपके पास कोई मेल आती है, आप उस ईमेल को एक अलग सिस्टम में ओपन करो, जहाँ पे आपके यूट्यूब अकाउंट ही लॉगिन ना हो, जहाँ ओके। पे आपके सिस्टम में डेटा ही ना हो। मानो आपके सिस्टम हुँ, का डेटा हैक हो गया, आपका ब्राउज़र हैक हो गया, तो आपके सिस्टम का कुछ नहीं जाता, हुँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा। आपका जो डेटा है वो अलग फ़ोन में या अलग सिस्टम में है। तो ये बेटर रहेगा कि हम जो मेल है उनको अलग ओपन करें। ओके। हाँ, ना कि प्राइवेट विंडो में क्रोम की, अच्छा, तो प्राइ जो ऐसे आपने उसकी बताया कि विंडो में नहीं ओपन ब्राउज़र करना। एक सिस्टम पे अलग-अलग ब्राउज़र्स में ओपन कर सकते हैं? जैसे मैकबुक की बात नहीं, करें नहीं, तो नहीं, सफारी और क्रोम। नहीं। मैम देखो जब आप किसी भी सिस्टम को यूज़ करते हो, तो अगर आपने एक दूसरे ब्राउज़र से यूज़ किया, तो अगर लिंक हिट होते ही कोई मालवेयर डाउनलोड हो गया, तो आपका पूरा सिस्टम इफ़ेक्ट होगा। अच्छा, पूरा सिस्टम ही इन्फेक्ट हो गया ना, पूरा ओके। हैक हो गया, तो ब्राउज़र को बचा के क्या करोगे? तो हुँ, बेटर ये है कि वो जो आपने अकाउंट है, मेल अकाउंट है, उसको आप एक अलग सिस्टम में यूज़ करो। हुँ, और अगर आप अलग सिस्टम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वेरी ईज़ी मैम, हम वर्चुअलाइज़ेशन कर सकते हैं। आप वर्चुअलाइज़ेशन की हेल्प से, वीएमवेयर की हेल्प से, जो लोग यूज़ करते हैं, सैंडबॉक्स बना के हम यूज़ कर सकते हैं। बट ये बहुत ओके। टेक्निकल है, सबसे आसान यही है हुँ, हुँ, कि हुँ, हम अलग से एक सिस्टम रखें, उसका कोई भी बहुत सस्ते से सस्ता सिस्टम रख सकते हो, फ़ोन रख सकते हो कोई भी पुराना, ओके, उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि राइट। कंटेंट क्रिएटर के पास एक फ़ोन आराम से अरेंज हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो ये बहुत ही आपने हेल्पफुल चीज़ बताई है कि ना कि ईमेल से ही, क्योंकि मोस्टली हैकिंग वाला डर होता है, तो वहाँ
उसको अलग ही रखना है, जहाँ पे कि अपना पूरा डेटा वहाँ पर उसको रखना ही नहीं है, मेल को किसी और सिस्टम में। तो अगर क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स की आप बात कर रहे हो और बहुत डिटेल में, क्योंकि काफ़ी हेल्प की ज़रूरत है आजकल, हर कोई कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हाँ, है, बिल्कुल। मैक्सिमम लोग ही हैं। तो अगर टॉप 3 ट्रिक्स मैं आपको बोलूँ कि जो ये हर कंटेंट क्रिएटर को फॉलो ज़रूर करनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनका अकाउंट हैक ना हो। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यही कि किसी भी लिंक पर गलती से भी क्लिक ना करें। नेवर एवर। आपको वो जेन्युइन लग रहा है तो आपको है बहुत ही ज़्यादा लाइक कि हाँ, मुझे चेक करना है कि इसके अंदर सच में कुछ है या नहीं है। तो जो मैंने तरीका बताया वो यूज़ करो, आप पुराने फ़ोन में यूज़ करो या पुराने सिस्टम में, राइट? दूसरा तरीका, कोई भी फ़ाइल डाउनलोड ना करें मेल के थ्रू कि ये तो फ़ाइल है, इमेज है, पीडीएफ है, ईएक्सी फ़ाइल है, ठीक है, डॉक फ़ाइल है, इवन एक्सेल फ़ाइल है। किसी भी तरीके की फ़ाइल आप खुद ही सोचो कि आपको कोई फ़ाइल भेज रहा है, क्यों भेज रहा है? तो वो फ़ाइल डाउनलोड मत करो। अल्टीमेटली उसके अंदर एक मालवेयर हो सकता है, उससे भी सिस्टम हैक हो जाएगा। और थर्ड, ये दो थर्ड, लोग मेनली कंटेंट क्रिएटर के लिए, अब बहुत लोगों को लगता है कि हम जब लिंक पर क्लिक करेंगे तभी हैक हो सकते हैं, और थोड़ा कंट्रोवर्सी वाली बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप गूगल पर सर्च करना सिर्फ पेगासस के बारे में, एक इजरायली मालवेयर जो कि आपके फ़ोन को हैक कर सकता है बिना लिंक के। क्या स्मेलिंग है इसकी? पेगासस, PEGASUS, ओके। पेगासस। तो इजरायली मालवेयर है, ये किसी के भी फ़ोन को, आईफ़ोन को हैक कर सकता है बिना लिंक के। बस उसको फ़ोन नंबर चाहिए कि ये फ़ोन नंबर आईफ़ोन के अंदर है। अच्छा, तो बट जो आईफोन तो बहुत सेफ मानते हैं सारे। किसने कहा आईफ़ोन सेफ है? सब इतने पैसे इसलिए लगाते हैं कि आईफोन लेंगे वो सबसे ज्यादा सेफ है। मैम देखो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डेटा होगा और जिसकी ज़्यादा होगी कि सिक्योरिटी, तो उसी को लोग हैक करेंगे। तो पेगासस अल्टीमेटली एक ऐसा मालवेयर है जिसकी हेल्प से हम किसी को भी हैक कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली वो हम जैसे आम लोगों के हाथ नहीं लग सकता, और बहुत ऊपर के लोगों को भी नहीं पता वो क्या है। और कुछ लोग तो ये मानते कि वो है ही नहीं, बट वो है। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई थी पेगासस से रिलेटेड, इवन राहुल गांधी वाली, जब वो ये बोल रहे थे कि हम पर स्पाई किया जा रहा है। तो उससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कंटेंट क्रिएटर्स? हाँ, कर सकते हैं। तो अब कैसे करें? अपने फ़ोन नंबर को प्राइवेट रखो, अपने फ़ोन नंबर को मत शेयर करो पब्लिकली, और बहुत ही मतलब लिमिटेड रखो। अगर आपको पता है कि ये फ़ोन नंबर, इस पे ही आपके सब कुछ है, बैंकिंग है, सब कुछ है, तो इस फ़ोन नंबर को मत शेयर करो। आप वर्क से मत जोड़ो, पर्सनल रखो, फैमिली के साथ रखो, ताकि वो लीक ना हो। दूसरा, अपने आईफ़ोन को पेगासस से ऐसे बचा सकते हैं, आईफ़ोन के अंदर एक लॉकडाउन मोड होता है। अगर आप उसको इनेबल कर दोगे तो आपके सिस्टम के अंदर, जो भी आपका आईओएस सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो आपके फ़ोन को हैक करना बहुत ही मुश्किल होगा। और अपने आईफ़ोन को हमेशा अपडेट रखें। जैसे ही कोई अपडेट आए, तो अपडेट हमारे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आते हैं, उनकी कमियों को ठीक करने के लिए। जो कुछ लोग सोचते हैं कि डेटा जाएगा, 1.5 जीबी तो ही है आज का डेटा, मुझे तो मूवी देखनी है ना, मैं अपडेट नहीं कर रहा, या अपडेट करने से हैंग हो जाएगा। बहुत लोग ये समझते हैं कि बहुत लोग अपनी विंडो को अपडेट नहीं करते, तो उनको अपडेट करने हैं अपने विंडोज़, अपने आईओएस सिस्टम भी। तो अगर आप आईफ़ोन को अपडेट रखोगे तो पेगासस नहीं हर्ट कर पाएगा आपके फ़ोन को। तो ये तो आपने आईफोन यूजर्स के लिए बोला ना, आईओएस वालों को, और जो एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं वो? एंड्रॉयड यूज़र के लिए भी सेम चीज़ें हैं, बट एंड्रॉयड थोड़ा वल्नरेबल है। अब हर कोई क्रैक एप्लीकेशन ढूँढता है, पेड के फ्री वर्ज़न, जनरली मोडेड वर्ज़न, क्रैक वर्ज़न, तो वो डेटा चुराती है उनका। तो हमें क्रैक वर्ज़न यूज़ नहीं करने चाहिए। तो हमें कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से अलग इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। कोई भी फालतू की एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, और अपने एंड्रॉयड फ़ोन को भी हमेशा अपडेट रखना चाहिए। और जब लगे कि आपका फ़ोन पुराना हो रहा है, ज़्यादा पुराना हो गया है, आपके फ़ोन के अंदर अपडेट ही नहीं आ रहे हैं, तो आपको फ़ोन चेंज कर लेना चाहिए। ओके। और साथ ही आपने कहा कि अपना जो नंबर कनेक्टेड है हाँ, सब अकाउंट से, उसको बहुत अलग रखो। हाँ, उसको शेयर नहीं शेयर करना मत पब्लिकली। करो। जो लोग मोस्टली डिस्क्रिप्शन में या अपने इंस्टा बायो में शेयर कर देते हैं कि ब्रांड कोलैबोरेशंस के लिए, तो वो वहाँ पर कोई अलग नंबर देना हाँ, चाहिए। अलग नंबर देना चाहिए, बिल्कुल ही राइट। अलग। जो हमारा बैंकिंग में नंबर है, वो नंबर हमारा सोशल मीडिया पे कहीं भी लिंक नहीं होना चाहिए।
इवन ओके। आपके इंस्टाग्राम से भी, आपके फ्लिपकार्ट से भी। मानो कल को फ्लिपकार्ट का डेटाबेस लीक हो जाता है, तो आपका हम्म, नंबर भी तो लीक हुआ ना। ओके। तो अल्टीमेटली फिर हैकर आपको वहाँ से ट्राई करेंगे, हम्म, स्कैमर वहाँ से ट्राई करेंगे आपको टारगेट करने का। हम्म। तो जैसे आपने ये बोला कि कहीं पे भी नंबर शेयर नहीं करना है, अगर वहां से वो नंबर लीक हो गया तो आपको हैक हो सकता है आपके अकाउंट सारे। तो जो ये यूपीआई वाले सारे अकाउंट्स हैं, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे जो हैं, इन पे तो हमारा नंबर होता ही वही है जो बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। बिल्कुल। तो उस केस में क्या करें फिर? तो अगर बट किसी ने हैक आप किया तो? देखो ना, यूपीआई जो होती है आपकी, वो एक आपको यूपीआई आईडी बना के देते हैं। हम्म, बहुत लोगों को एक बात नहीं पता कि वो यूपीआई अलग से हम्म, बना सकते हैं। हम्म। जैसे मैंने अपने नाम से बना रखी है, नंबर हम्म, से नहीं बना रखी। ओके। तो वो मुझे वहाँ के थ्रू पे कर सकते हैं, क्यूआर के थ्रू पे कर सकते हैं। हम्म। फ़ोन नंबर पे करने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, तो वैसे ये भी हैक हो सकते हैं, गूगल पे यूपीआई अकाउंट या अच्छा, पेटीएम गूगल अकाउंट? पे अकाउंट और ये अकाउंट हैक नहीं हो सकते। ओके। हम इनको ट्रिक कर सकते हैं, जैसे हम्म, स्कैमर ट्रिक करते हैं। जैसे कि हम्म, आपके पास सिंपल एक कोई कॉल आई हम्म, और वो कह रहे हैं कि आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं आपके फैमिली में से, मैं ये हम्म, बात कर रहा हूँ। तो वो कॉल को मर्ज कर देते हैं और जैसे ही हम्म। कॉल को मर्ज करते हैं वो ओटीपी सुनाते हैं। वो ओटीपी लिख लेते हैं, उसको समझ नहीं आता, तब तक उसके अकाउंट से पैसे गायब। ओह! फिर यूपीआई रिक्वेस्ट, आपके पास हुँ, यूपीआई रिक्वेस्ट कि आपके पास हमने इतने पैसे भेजे हैं, हुँ, हुँ, चेक हुँ, करो ज़रा। जैसे ही वो जाके चेक करते हैं तो तुरंत उनको रिक्वेस्ट दिखती है। तो बहुत हुँ, लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझते। हुँ, उनको पे करने का पता है, ठीक है? और रिसीव करने का पता है। रिक्वेस्ट का बहुत कम लोगों को पता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, उनको टेक्नोलॉजी का बहुत कम पता है, हुँ, तो वो आसानी से ट्रिक हो जाएँगे। जिनकी भी एज अभी 40 प्लस है, उनको कम पता है टेक्नोलॉजी का, तो वो हुँ। आसानी से वो हो जाएँगे, ट्रिगर हो जाएँगे। हुँ। तो जैसे वो कई ना स्कैमर्स की आप बात कर रहे थे, तो कई बार कॉल आते हैं ऐसे कि हमने ना आपको पैसे भेजने हैं। जैसे मेरे पास एक बार कॉल आया हाँ। था और वो उठाते ही बहुत ही फ्रेंडली टोन में बोले, "अरे बेटा, हाँ, हुँ। मैं कपूर अंकल बोल रहा हूँ। हाँ। पापा ने नंबर दिया था, उनका ना वो गूगल पे अकाउंट चल नहीं रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप कोई नहीं, बिटिया का नंबर है हुँ। और आप बिटिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो इसी पे ही कर दो ना बेटे।" हाँ। तो मुझे एक बार तो लगा कि हाँ, पापा ने दिया होगा किसका, फिर मैंने पूछा, "कौन अंकल बोल रहे हो?" हुँ। बेटा मैं कपूर अंकल बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, सबके कई सरनेम्स ऐसे होते हैं ना कॉमन कि आप हाँ। कपूर बोलो, वर्मा जी बिल्कुल, बोलो, बिल्कुल। शर्मा जी बोलो, कहीं हाँ, ना कहीं से हाँ। मिल ही जाएंगे। फिर मैं मुझे तो एक दो बार डाउट, मैंने कहा पापा का नाम क्या है मेरे? हुँ। अरे बेटा, हुँ। पापा ने दिया। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटे? मैं कहनी आप बताओ मेरे पापा का नाम क्या हाँ। है? तो फिर उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया था। हाँ। तो अगर वो मतलब ऐसे स्कैमर्स हों, तो जैसे यहाँ से मुझे एकदम से मैं अलर्ट हुई और मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है। हुँ। तो जो ये स्कैमर्स का कोई एक पैटर्न होता है कि जब वो कॉल करते हैं, जिससे कि जिन लोगों को टेक्नोलॉजी की नहीं भी हाँ। नॉलेज है, वो आइडेंटिफाई कर सकें कि ये फेक कॉल आ रही है हमारे पास? बिल्कुल। मैं आपको 3 पैटर्न बता रहा हूँ। हुँ, सबसे पहला पैटर्न कि हमने आपको पैसे भेजे हैं, गलती से चले गए, हुँ, ठीक है? प्लीज़ वापस भेज दो। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, आपके पास पैसे नहीं आए, आपके पास सिंपल हुँ, जीपे में चैट का ऑप्शन होता है ना, तो वहाँ पर लिखा होता है पेड टू ओके। 25,000। पेमेंट जी, नहीं जी, करते वो, आपको मैसेज कर देते हैं। तो आपको ओके। लगता है ओके पैसे आ गए, आपने वापस भेज दिए। पहला ये हुँ, है, सबसे पहले यही आइडेंटिफ़ाई करना है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि आपके पापा ने मुझे नंबर दिया है, मैं कपूर अंकल बात कर रहा हूँ। हुँ, बेटा पहचाना क्या? हुँ। हाँ, हाँ, पहचान लिया। ठीक है, मैं भेज रही हूँ। ठीक है? दूसरा हुँ, ये है। तीसरा है कि आपके पास कॉल आएगी, ठीक है? हुँ, कि बेटा आपके पापा आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? उनका एक्सीडेंट हो गया है। कुछ भी वो अच्छा। ऐसा बहाना बनाएँगे, आपको डरा देंगे, फ़ियर कर देंगे। हुँ, बिल्कुल, हुँ, ज़्यादा आप डर जाओगे, घबराहट में, ठीक है, कराओ आप बात। तो जैसे ही कॉल मर्ज करेंगे, ओटीपी शेयर हो जाएगा। ओके। जो ओटीपी होते हैं, वो कॉल पर मिल जाते हैं हमें। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो हम जो कॉल मर्ज वाला आप बता रहे हैं कि वो हाँ। कॉल मर्ज हो जाएगी, तो इसको थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कॉल मर्ज कर रहे हैं वो? देखो मैम, आपको अननोन नंबर चलो आपने उठा लिया, बट आपको कॉल मर्ज नहीं करनी। वो हम हमारे एंड से करते हैं। यस, आपके पास ओके। ही कॉल आएगी। हुँ, तो जैसे ही कॉल मर्ज होगी, तो ओटीपी वो आपको बता रहे थे, क्योंकि बैंकिंग का जो भी नंबर है वो आपके पास है, ठीक है? आपके राइट। पास ही कॉल आया और हुँ, आपके पास कॉल आया, आपने कॉल को मर्ज कर दिया, हुँ, ओटीपी उसके पास चला गया। ओके। एक और स्कैम है अभी, कॉल फॉरवर्डिंग वाला, एसएमएस हुँ, फॉरवर्डिंग वाला। हुँ, आप कोई नंबर डायल करोगे तो एसएमएस फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब आपके सारे फ़ोन के एसएमएस मेरे पास आएँगे। हुँ।
ओके। तो कॉल फॉरवर्डिंग, एसएमएस फॉरवर्डिंग वाले बहुत ही ज़्यादा स्कैम फिलहाल चल रहे हैं तो अभी राइट नाउ। वो जो कॉल फॉरवर्डिंग वाला आप बता रहे हैं, तो वो हमारे पास ही कोई सेटिंग होती है जहाँ से कि हम कॉल हाँ, फॉरवर्डिंग ऑफ कर हमारे पास सकते ही हो? सेटिंग होती है। हम कुछ डायल करते हैं, लाइक स्टार 06 हैच समथिंग के आसपास हम कुछ डायल करते हैं। हम्म। तो आप कॉल फॉरवर्डिंग अपने एयरटेल मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपको वहाँ पे नहीं दिखाई दे रही कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल है या हम्म। नहीं है, आप किसी भी एयरटेल स्टोर पे विजिट कर सकते हैं हम्म। और वो सीधा आपकी कॉल फॉरवर्डिंग बंद कर देंगे। तो जिससे भी आपका कनेक्टेड है, चाहे वो जियो बिल्कुल। है, चाहे वो बीएसएनएल है, कहीं पे Yes. भी आपको जाके कॉल फॉरवर्डिंग अपनी हाँ। ऑफ कर देनी है, बंद। अनलेस एंड अनटिल कि आपने अपने ही नंबर पे फॉरवर्ड ना किया हो खुद अपनी विल से। हाँ, ओके। कॉल फॉरवर्डिंग इवन एसएमएस फॉरवर्ड भी हो रहे हैं। ओके। कॉल तो ही फॉरवर्ड हो रही है, एसएमएस हम्म। भी हो रहे हैं। अब राइट, जब राइट। एसएमएस फॉरवर्ड हो जाएंगे तो सब कुछ हैक हो गया। हाँ, बिल्कुल। इंस्टाग्राम भी, 2FA भी बाईपास, सब कुछ बाईपास। हम्म। ये तो आपने जैसे बताया ना कि अब जो बड़े हैं वो तो समझ गए, वो अलर्ट हो जाएंगे कि क्या हमने करना है। अब अगर बच्चों के हाथ में फ़ोन है और वो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, कई मैंने देखा बहुत ही छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो क्या कोई ऐसी सेटिंग है जिसको कि पेरेंट्स एनेबल कर दें ताकि बच्चे कहीं क्लिक ना कर पाए? मैम, मैं आपको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, एयरड्रॉइड करके। हम्म। तो आप अपने बच्चों के फ़ोन में उसको डाल दो। ओके। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो उसको हाइड कर दो, ओके। और बच्चे फिर भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो उसमें एक ऑप्शन होता है एक्सेसिबिलिटी का, उसको इनेबल कर दो। तो बच्चा वो एप्लीकेशन ना तो ढूंढ पाएगा, और गलती से उसने ढूंढ ली, सेटिंग्स में जाके, ऐप मैनेजर में जाके उसने वहां ढूंढ ली, जैसे ही वो एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा बैक हो जाएगा। ओके। तो वो उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल ही नहीं कर पाएगा। उसके हाथ में फोन है, कुछ भी करे वो नहीं कर पाएगा अनटिल लेस कि आप उसको डिलीट करो अपने फोन से। तो आप अब सब कुछ देख सकते हो अपने बच्चे का, एक एक नोटिफिकेशन। ओके। इंस्टाग्राम पे से किसने लाइक किया फोटो उसका, किसका मैसेज आया, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, यानी कि व्हाट्सएप का भी चैट आ गया हमारे पास। डायरेक्टली चैट नहीं आएगा बट व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। इवन हम ये ट्रैक कर सकते हैं बच्चे ने इंस्टाग्राम कितनी देर चलाया, ओके। व्हाट्सएप कितनी देर चलाया, यूट्यूब कितनी देर चलाया। तो सब कुछ पेरेंटल कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, तो एयरड्रॉइड नाम से एयरड्रॉइड करके है, AIR? यस, AIRDROID, और प्ले स्टोर पे है, बहुत ही सेफ है। ये बनाई ही इसलिए गई है पेरेंटल कंट्रोल के लिए। तो ये तो सारे पेरेंट्स को आज ही इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। बिल्कुल कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इससे फिर बच्चे कहीं किसी लिंक पे भी क्लिक नहीं कर पाएंगे? नहीं, इससे लिंक पे तो क्लिक कर पाएंगे वो, ऐसा नहीं है, बट हम बहुत सारी चीजों को उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनके पैटर्न को मॉनिटर कर सकते हैं, और हम उनको भी अवेयर कर सकते हैं कि ये सब चीजें मत करना। हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं कि इतनी देर हम चाहते हैं कि इंस्टाग्राम चलना है तो इतनी देर ही चलेगा। इवन हम उस फोन को लॉक कर सकते हैं जब मर्जी, जब। तो ये बड़ा अच्छा आपने बच्चों से रिलेटेड बताया, क्योंकि आजकल बच्चे जिद्दी बहुत हैं, उनको कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करो लेकिन फ़ोन सबको चाहिए होता है। तो जैसे कि हमने इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात की थी, कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, तो अगर 3 हम ऐसे प्रिकॉशंस कहें पेरेंट्स को ज़रूर लेने चाहिए जब वो अपने बच्चे के हैंड में फ़ोन पकड़ा रहे हो। सबसे पहले तो उनका किड्स अकाउंट अलग से बनाएं। जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं, जीमेल अकाउंट, तो हम अपने किड्स के लिए बना सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं रिमोटली, कहीं से भी, अपने फ़ोन से भी। जो मैंने आपको पेरेंटल कंट्रोल बताया, कोई भी पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन यूज़ करे ताकि उस पर नज़र रखे और हम कुछ चीज़ों को मॉनिटर कर सके। दूसरा मैंने आपको बता दिया, एयरड्रॉइड वाला ना, दूसरा एयरड्रॉइड हो गया, ठीक है। तीसरा, उसको अच्छे से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी स्कैम चल रहे हैं, जो भी फ्रॉड चल रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत बताए कि बेटा प्ले स्टोर से अलग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, इंस्टाग्राम पे अननोन लोगों से बातें नहीं करनी, अननोन नंबर से कॉल भी नहीं उठानी। तो ये कुछ बेसिक चीजें है, उसको बतानी है, और उसको कुछ इस तरीके से बतानी है कि वो आपकी बात माने। तो वो तो शायद पेरेंट्स को ज़्यादा पता होगा कि उनको क्या बात ऐसी बतानी है जैसे वो माने। जैसे आप उनको कह सकते हो कि आप कोई भी गेम यूज़ नहीं कर पाओगे अगर वो गेम ज़्यादा खेलता है, कि अगर आपने कोई अननोन नंबर कॉल उठाई तो गेम इससे डिलीट हो जाएगा आपके फ़ोन का, अब ये आपके गेम का अकाउंट हैक हो जाएगा, फिर आप गेम नहीं खेल पाओगे कभी भी। तो वो हो सकता है किसी का ही अननोन नंबर कॉल बिल्कुल ना उठाए वो। राइट।
तो जैसे गेम्स के बारे में बात करें ना, तो आपने जैसे सोशल मीडिया के डेंजर्स बताए कि किस किस तरीके से हमारा अकाउंट भी हैक हो सकता है और हमारा सारा जो बैंक अकाउंट है वो भी हैक हो सकता है उसकी वजह से। तो अगर हम गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि बच्चों की अगर देखें तो वो गेमिंग ही मोस्टली बिल्कुल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं फ़ोन को, और बहुत सारे आजकल केसेस आते हैं ऐसे, क्योंकि कई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं ऑनलाइन जिसमें कि आप अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों के साथ मिलकर खेल सकते हैं, डिजिटली रहता है वो। राइट। तो वहाँ पर हमें क्या प्रोटेक्शन, क्या वो भी हमारे कुछ हैक कर सकते हैं सिस्टम को, कुछ डेंजर्स हैं उसमें भी? नहीं, अगर हम ऑनलाइन गेम की बात करें वो काफ़ी सेफ है। ओके। बट एक प्रॉब्लम है गेम के साथ, जैसे बच्चे क्या करते हैं, कोई भी एसेट्स बाय करने के लिए हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो इंटरनेशनल कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है तो ओटीपी भी नहीं चाहिए। तो हमें Okay. अपने कार्ड को बचा के रखना होगा बच्चों से, ताकि वो यूज़ ना कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक बार पैसा गया आपके कार्ड से वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपनी ही मर्जी से पे किया है गेम में, क्योंकि आपके बच्चे ने किया, इसलिए। ओके, राइट। तो बड़ी सारी चीज़ें आपने सिखाई हैं, और जैसे कि आईफोन का भी आपने बताया था कि आईफोन हैक भी हो सकता है। अच्छा, आईफोन का ये है कि आईफोन का कहते हैं कि क्योंकि उसमें आईडी डली होती है, एप्पल आईडी होती है, तो अगर कोई वो चोरी भी हो जाता है तो कोई यूज़ नहीं कर सकता। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है कि अगर आपका आईफोन चोरी हो जाता है तो आप उसको अपना लॉगिन करके कहीं से भी उसको लॉस्ट मोड पर डाल सकते हो। ओके। तो वो लॉक हो जाएगा, उसको आसानी से कोई अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो एंड्रॉयड में भी ऐसा कुछ है फीचर? हाँ, एंड्रॉयड में भी है, गूगल का है, बट बहुत लोगों को नहीं पता। आपको उसको एक्सेसिबिलिटी इनेबल करनी पड़ेगी, तब जाके आप कर सकते हो। तो क्या उसका बट क्या गूगल प्रोसेस? का अगर हम बात करें वो फिर भी इतना प्रोटेक्टेड नहीं है जितना आईफोन है। ओके। एंड्रॉयड आसानी से आपको कोई भी अनलॉक करके दे देगा, आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी आपको पासवर्ड तोड़ के दे देगा, आसानी से ब्रेक करके दे देगा। आईफोन को हम जेल ब्रेकिंग नहीं कर सकते इतनी जल्दी। तो आईफोन बहुत सिक्योर है, आसानी से ढूंढ सकते हो। बट अगर आपको फ़ोन ढूंढना ही है, चोरी हो जाए, तो आपको सिंपल गूगल पे जाना है, CEIR.government.in सर्च करना है। वहाँ पे अपने फ़ोन की IMEI नंबर डालनी है और उसको लॉक कर देना है। अच्छा। एक कंप्लेन करनी है ऑनलाइन, FIR, क्योंकि हम जब जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो कभी कभी वो FIR नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना है, ऑनलाइन FIR दर्ज करनी है, वहाँ पर अपलोड कर देनी है, हमारा फ़ोन लॉक हो जाएगा। जैसे ही वो ऑन होगा हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, तो हमें मिल जाएगा फ़ोन, आसानी से मिल जाता है फिर। तो ये एक तरीका है, आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक अच्छा, मतलब जो आपने IMR नंबर बताया, हाँ, IMEI। IMEI, या ओके, तो उसको सेव करके रखना चाहिए हर किसी को। और वो मिलेगा कहाँ से हमें? वो तो आपके बिल पे होगा, जब आप परचेस करते हो, या बॉक्स पे होगा, बिल बॉक्स। अदरवाइज फोन में नहीं होता? फोन में होता है, आप ढूंढ सकते हो, अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा। फोन के अबाउट सेक्शन में अगर हम जाएंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा? हाँ, अगर हम फोन के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो हमें मिल जाएगा वहीं पे नंबर डिटेल में। अच्छा, ठीक है। और कोई ऐसी सेटिंग्स जो हमें लगता है, आपको लगता है कि वो बहुत डेंजरस होती हैं, वो हर किसी को ऑफ करके रखनी चाहिए अपने फोन में? हाँ, बिल्कुल। इंस्टॉल अननोन एप्स, ओके, वो हमें डिसेबल रखना चाहिए, ताकि हम बाहर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना कर पाए आसानी से। अच्छा। हाँ, इंस्टॉल अननोन एप्स ये हमारे सेटिंग्स में होता है? हाँ, फीचर वो टिक करके होता है, तो अगर हम अच्छा। उसको अनटिक कर देंगे वो डिसेबल हो जाएगा। ओके। वैसे वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही होता है, बट मानो आपने बाय एनी चांस आपने कर दिया उसको इनेबल, तो वापस से डिसेबल कर सकते हो। और कोई इसके अलावा? इसके अलावा आप अपने फ़ोन को मॉनिटर कर सकते हो किसी भी एंटीवायरस की हेल्प से। अच्छा। अगर आपको एंटीवायरस यूज़ नहीं करना, मतलब बहुत लोग एंटीवायरस को भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि एंटीवायरस भी डेटा उठा लेते हैं आपका। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपने व्हाट्सएप डाला, मैसेंजर, इंस्टाग्राम डाला, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया बैकग्राउंड के लिए, कि आप उनको बैकग्राउंड में यूज़ ना कर पाओ। ओके। ऑलवेज अलाउ को डिसेबल कर दो, अलाउ वंस रखो हर चीज़ों को, मतलब जितना ज़रूरत है उतनी परमिशन दो और यूज़ करो। अब तो एंड्रॉयड भी काफ़ी सिक्योर हो गया, पहले तो सब कुछ ऑलवेज अलाउ ही होता था, बट अब अलाउ वंस, डिनाई सब ऑप्शन है आईफोन की तरीके से। राइट। और कोई सेटिंग ऐसी जो हर किसी को ऑन करके रखनी चाहिए, अगर वो ऑन रहेगी तो उनका डेटा भी प्रोटेक्टेड रहेगा? नहीं, ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं है। ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं है, और जो हैक होने से प्रिवेंट कर सके ऐसी कोई भी नहीं है? हाँ, वो हमें ही बचना होगा उस चीज़ से। हम ही कुछ ऐसा एक्शन करते हैं कि मतलब कहीं क्लिक कर लिया या कुछ डाउनलोड कर लिया जिसकी वजह से हैक होने का डर रहता है। हाँ, अपने आप ऐसा कुछ नहीं होगा कि भी? अपने आप कभी भी हैकिंग नहीं होती।
आप देखो ओके। लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, बैंक से पैसे गायब हो जाते हैं, लाखों गायब हो जाते हैं, तो बैंक की गलती कभी नहीं निकली, यूजर की गलती होती है, तो हमें यूजर खुद गलती थोड़ा करता सा है। अवेयर रहना पड़ेगा और बिल्कुल, इसी यूजर को, हाँ जैसे आपने इतना सारा चीज़ें डिटेल में बताई है तो हमें खुद को ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना समझना पड़ेगा ताकि हम खुद बिल्कुल। स्मार्ट रह सकें। वही है कि स्मार्ट बनने का आजकल ज़माना है, तो स्मार्टफोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको स्मार्टली यूज़ भी करना सीखें बिल्कुल ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा, स्मार्टली यूज़ करने में एक चीज़ और है कि जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल लेकिन आपने बताया कि वो ब्राउजर से सीधा आपके लॉगिन अकाउंट जो होता है उसको हैक कर हाँ, लेते हैं, जिसकी बिल्कुल। वजह से आपका पासवर्ड भी कोई काम नहीं करता। बिल्कुल। तो क्या अगर हमें आइडेंटिफाई हो हमारा अकाउंट हैक हो गया है तो उस टाइम पे हम कुछ पासवर्ड चेंज करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। पहले तो आपको 2FA लगा के रखनी चाहिए और आपको नोटिफिकेशन इनेबल रखने चाहिए। मानो आपका कहीं पे भी अकाउंट लॉगिन होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको रेगुलर एक चेकअप रख लेना चाहिए वीक में। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो एक वीक में आपने चेक कर लिया कि आपके अकाउंट कहाँ कहाँ पर लॉगिन है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इन डिवाइसेस में लॉगिन है। जो आपके डिवाइस है आप उनमें रखो, बाकी में लॉग आउट कर दो और पासवर्ड को चेंज कर दो। ओके। हाँ, तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। और पासवर्ड सेट करने का क्या क्राइटेरिया होने चाहिए? हाँ, पासवर्ड सेट करने का ये क्राइटेरिया है कि हम कुछ स्पेशल सिंबल भी यूज़ करें और अपर केस लेटर यूज़ करें, लाइक कैपिटल ए, लोअर केस हम यूज़ करें। एंड कभी भी हम पासवर्ड को अपने नाम से, अपनी वाइफ के नाम से, अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से या किसी भी रिलेटेबल नाम से जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए कि इसको तो लगता है कि इसका बर्थ डेट हो सकता है पासवर्ड, या वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम, देन बर्थ डेट, या इनकी शादी की डेट। बहुत लोग रखते हैं ऐसा नाम पासवर्ड। इनका फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर के बाद @समथिंग, या इनके नंबर के बाद इनका नाम। तो बहुत सारे कॉमन पासवर्ड आपको नहीं रखने। आपको पासवर्ड कुछ ऐसा रखना है जो आसानी से गैस ना कर पाए कोई भी। ओके। क्योंकि हैकर सबसे पहले पासवर्ड ही गैस करता है अटैक करने से पहले। ओके। हाँ, तो आपको पासवर्ड टफ रखना है। मिनिमम 15 कैरेक्टर का रखो। अगर आप नहीं रख पा रहे 15 का, एटलीस्ट 10 का, बट वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी, तो आपने कहा कुछ एक चाइनीज ऐप्स होती हैं वो हमारी आर्मी के लिए मना है कि मतलब वो यूज़ नहीं कर सकते हैं उनको। यस यस। तो वो कौन सी ऐप्स होती हैं और क्या डेंजर क्या रहता है उनसे? जैसे जो इंडियन आर्मी है उनको मना किया गया है कि उनको इंस्टाग्राम या कोई भी चाइनीज एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम तो खैर यूएस की एप्लीकेशन है बट वो डेटा अपलोड करती है, इसलिए मना किया है। तो चाइनीज एप्लीकेशन हमें नहीं इंस्टॉल करनी। और चाइनीज एप्लीकेशन जितनी भी हमारी प्ले स्टोर पे है वहाँ पे साफ साफ पता लग जाता है उनकी प्रोडक्शन टीम कौन है। अच्छा। हाँ, तो वो हमें नहीं रखनी चाहिए अपने फ़ोन के अंदर, क्योंकि वो अल्टीमेटली डेटा को स्टील करके उनका मिसयूज़ करती है। राइट राइट। और कुछ अगर आपको लगा हो, वैसे तो आपने बहुत डिटेल में सारी बातें बताई है, हाँ। फिर भी अगर आपको लगा हो कि कोई क्वेश्चन मैं मिस कर गई हूँ, कोई ऐसी बात है जो जाननी ज़रूरी है सबके लिए अपने फ़ोन को यूज़ करते हुए, या फिर जो भी अपने बैंक अकाउंट को सेफ रख सके, हैकर से बचा सके। हाँ, बैंक अकाउंट से मुझे याद आया कि आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की फ़ोटो क्लिक करके अपनी गैलरी में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। मानो आपके फ़ोन की इमेजेस मेरे पास है तो वो क्रेडिट कार्ड की भी होगी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए मुझे OTP नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर और CVV नंबर, और डायरेक्ट किसी के भी अकाउंट से पैसे साफ। तो हैकर ऐसे ही करते हैं, इसको कार्डिंग कहते हैं हैकिंग में। अच्छा, तो ये आपने बताया कि अपने कार्ड को कैसे, और कोई तरीका जिससे कि हम अपने कार्ड को सेफ रख सकते हो? बिल्कुल, हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को बंद ही रखें। जब हमें ज़रूरत हो तभी उसको इनेबल करें, वापस होने के बाद, काम होने के बाद डिसेबल कर दे। एंड हमें UPI से ही पेमेंट करनी है। UPI इज मोर सिक्योर। लोग UPI से डरते हैं बट UPI सिक्योर है। उससे ज़्यादा सिक्योर है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से ज़्यादा सिक्योर मेथड कोई है नहीं पेमेंट करने का। अच्छा। कार्ड सबसे ज़्यादा वनरेबल है। आपने क्रेडिट कार्ड लगाया कहाँ पे? फ्लिपकार्ट पे। कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए, आईफोन परचेज करने के लिए, या अमेजोन पे लगाया, तो मानो कल को फ्लिपकार्ट का डेटा लीक हो गया और वो सीधा डार्क वेब पे गया, तो डार्क वेब पे आपके कार्ड को सेल किया जाएगा $50 में, $10 में। आप डार्क वेब पे जाओ, $10 में किसी का भी कार्ड मिल जाएगा और उससे फिर आप कुछ भी परचेज कर लो। तो ये कार्डिंग का पार्ट है।
सबसे ज़्यादा डार्क वेब पे ये काम होता है। तो मतलब जो लोग कार्ड को सेफ समझते हैं कि कार्ड यूज कर लेना चाहिए, उससे ज्यादा सेफ आपने कहा यूपीआई है, और यूपीआई से ज्यादा सेफ नेट बैंकिंग है, बट नेट बैंकिंग में हमें ज़्यादा झंझट देखने को मिलता है। लाइक इंडिया वाले लोग आलसी ज़्यादा है थोड़े, उनको थोड़ी इजी चीज़ें चाहिए। तो यूपीआई बहुत सेफ है, आप यूपीआई के लिए जा सकते हो, बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए आप नेट बैंकिंग के लिए जा सकते हो। तो यूपीआई जैसे आपने कहा सेफ है, लेकिन क्या यूपीआई में भी कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिससे कि आपका जो अकाउंट है वो खतरे में हो सकता है? हाँ, सेम जो हमने बात करी थी कि रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन, अगर आपने चेक नहीं किया कि ये रिक्वेस्ट है और आपने उसको अलाउ कर दिया और पिन डाल दिया, तो आपके पैसे चले जाएंगे। ओके, जो हमें लगता है कि हम एक्सेप्ट करना है, कोई हमें पैसे भेज रहा है और एक्चुअली में वो रिक्वेस्ट आई होती है। हाँ, हमें हमसे चेक करना पैसे है, लेने अच्छे के से लिए। पढ़ना है, ध्यान से चेक करना है उसको, जल्दीबाजी नहीं करनी। चलिए आप- बैंकिंग के मामलों में कभी जल्दीबाजी नहीं करनी। बिल्कुल सही बात है। तो आपने बहुत अच्छे से इतनी डिटेल में समझाया है कि जो स्मार्टफोन है उसको स्मार्टली कैसे यूज़ करना है ताकि हमारा बैंक अकाउंट सेफ रहे। अगर हम एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो हम अपना जो एक सब तरह से हमारी पूंजी होती है जीवन की, जो हमारा अकाउंट है उसको सेफ रख सकें। हाँ, बच्चों के हाथ में अगर फ़ोन दे रहे हैं तो अपने फ़ोन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें कि बच्चे उसका मिसयूज़ ना करें, या बच्चों के हाथ में फ़ोन है इस बिल्कुल। वजह से कोई और मिसयूज़ ना कर पाए। बहुत डिटेल में आपने सारी बातें समझाई हैं और बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिशन किया है सबकी लाइफ में, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत थी इसकी। थैंक यू सो मच इतना अच्छे से डीपली समझाने के लिए। वेलकम। एक चीज़ और बतानी थी जी। आपको। अब यूजुअली सबसे ज़्यादा ना एक और स्कैम चल रहा है, उस स्कैम के बारे में कोई बात नहीं करता। अब बहुत लोग ना अकाउंट हैक करवाना चाहते हैं लोगों का, लाइक हस्बैंड वाइफ का या वाइफ हस्बैंड का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। तो वो सर्विसेज के लिए देखते हैं, हैकिंग की सर्विसेज के लिए। ओके। तो हैकिंग के सर्विसेज के लिए या तो वो इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि हम आपका अकाउंट हैक करके दे देंगे, लाइक ऐसे करके हैक करके दे देंगे 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में। तो दे आर स्कैम। ओके। आप खुद सोचो, अगर हम किसी के भी अकाउंट को वो और कितना चार्ज करते हैं, 2000 5000। तो आप खुद सोचो, अगर किसी का भी अकाउंट 2000 में हैक हो जाएगा, तो हम किसी का भी हैक कर लेंगे। कोई भी प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक कर लेगा, आपका कर लेगा, मेरा कर लेगा, कोई भी सेफ नहीं है। तो दे आर टोटली स्कैम, और इसकी रिपोर्ट कोई भी नहीं करता क्योंकि वो हैकिंग के सर्विस के लिए हो जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, डार्क वेब पे जो लोग हैकिंग सर्विसेज ढूंढते हैं, लोग कहते हैं ना डार्क वेब पे बहुत सारे हैकर हैं। अब डार्क वेब पे भी स्कैम होता है। आप एक हैकर पे कैसे बिलीव कर सकते हो, क्योंकि एक हैकर अच्छा कभी नहीं होता अनटिल लेस कि वो एक एथिकल हैकर हो या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो। तो आपको डार्क वेब पे से भी सर्विसेज नहीं लेनी हैकिंग की, क्योंकि आप इतने काबिल नहीं हो कि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि जो डार्क वेब पे है रियल पर्सन कौन है जो एक्चुअल में सर्विस आपको दे सकता है। एंड हैकिंग इज अ साइंस नॉट मैजिक, कि आसानी से कुछ भी हम हैक कर ले। तो हमें डार्क वेब ब्राउज नहीं करना चाहिए अनटिल लेस आपको एक अच्छी नॉलेज है, क्योंकि बहुत लोग डार्क वेब की तरफ जाते हैं क्योंकि डार्क वेब पे बहुत सारी इलीगल चीज़ होती है। ऑनलाइन लोग ड्रग्स को सेल करते हैं, गन्स सेल करते हैं, और बहुत सारी गलत चीज़ें सेल करते हैं। तो हमें वहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए अनटिल लेस कि हम प्रॉपर एक ओशियंट रिसर्चर है। अच्छा, तो एक शिवम जी और मैं ये जानना चाह रही थी, क्योंकि इंस्टाग्राम आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है, तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को अपने सेव कैसे रखें? सबसे पहले आपको किसी भी इंस्टाग्राम के डुप्लीकेट लिंक पे क्लिक नहीं करना और अपना इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड नहीं डालना। अगर आप ऐसा करोगे तो हैकर के पास आईडी पासवर्ड चला जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना है, 2FA ऑन करना है। यानी कि जब भी आपका पासवर्ड लीक हो जाए या किसी को आपका पासवर्ड भी पता लग जाए, तो वो हैकर लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास सबसे पहले OTP आएगा। तो OTP आपके पास है जब तक, तब तक हैकर लॉगिन नहीं कर सकता। दूसरा, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको अपर केस यूज़ करने हैं, लोअर केस यूज़ करने हैं, एंड स्पेशल सिंबल भी यूज़ करने हैं। ऐसे हमारा जो अकाउंट है वो सेफ रहेगा। राइट। और अगर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है तो क्या वो उसको रिकवर भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रिकवर कर सकते हो। आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हेल्प सपोर्ट। आपको सिंपल फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है जो कि ऑफिशियल इंस्टाग्राम का होगा, और आपको वहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है। देन आपको डालना है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फिर आपको एक सेल्फी वीडियो अपलोड करनी है इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम आपको 7 या 15 दिन में आपका अकाउंट रिकवर करके दे देगा। वो आपको एक लॉगिन टोकन देगा जिसकी हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हो।
तो ये हर कोई कर सकता है या फिर जो आजकल वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आता है ब्लू टिक लेने के लिए वही उन्हीं का हो सकता है रिकवर? नहीं, हर कोई कर सकता है। इसके लिए ऐसा कंपल्सरी नहीं कि आपके पास ब्लू टिक होना चाहिए, कोई भी कर सकता है। बट आपकी फ़ोटोज़ अगर वीडियोज़ पहले से इंस्टाग्राम पे होगी आपकी फ़ेस की, तभी आप रिकवर कर सकते हो। क्योंकि ये जो मेथड है सेल्फ़ी मेथड है। सेल्फ़ी मेथड से आप अपना हैक हुआ अकाउंट रिकवर कर सकते हो। जो लोग ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ वॉइस ओवर्स करते हैं, फेसलेस जिनके चैनल्स रहते हैं, वो क्या करें? देखो, जिसके फेसलेस है, विदाउट मोटिवेशन वाले हैं, उनको कुछ प्रूफ देना होगा इंस्टाग्राम को सपोर्ट में जाके। यू हैव टू मेल देम, आपको उनको मेल करना होगा, क्योंकि आपके लिए फिर वो वाला ऑप्शन नहीं है। आपका जो अकाउंट है, आपने इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या डाली थी पहले जब आपने अकाउंट बनाया था? तो डेट ऑफ बर्थ एक यूनिक थिंग, आपने क्या डाली थी, आपका फुल नेम क्या है और आपके आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड, तो ये सब डिटेल्स प्रोवाइड करके ये सब आपका डिटेल प्रोवाइड करनी अकाउंट होगी। रिकवर हो जाता है। हाँ, मोस्टली चांस है इस केस में, क्योंकि इंस्टाग्राम जब तक ये वेरीफाई नहीं करता कि ये अकाउंट आपका है, तब तक वो आपको एक्सेस नहीं देगा आपके अकाउंट का। तो जैसे कि आपने ये बताया ना कि फ़ोन चोरी अगर हो जाता है तो आपके पास एक नंबर आपने बताया कि वो होता है अबाउट सेक्शन में जाके, वो होना चाहिए ताकि आप अपने फ़ोन को ढूंढ सको जब वो चोरी हो गया। बिल्कुल। वैसे ही अगर इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होता है या यूट्यूब हैक होता है या फेसबुक किसी का हैक होता है, तो क्या कुछ ऐसे आईडीज़ या जैसे आपने बताया कि आपका डेट ऑफ बर्थ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास हमेशा सेफ रहनी चाहिए ताकि जब इन केस अगर कभी हैक हो जाता है तो हम वो डेटा प्रोवाइड कर सके और हमारा रिकवरी ईजी हो जाए? बिल्कुल, रिकवरी कोड। ओके। हाँ, जब हम इंस्टाग्राम पे 2FA लगाते हैं तो हम रिकवरी कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो रिकवरी कोड को आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना है, ऐसी जगह कि कोई भी उसको यूज़ ना कर पाए। तो आप रिकवरी कोड की हेल्प से आप अपने अकाउंट को वापस से रिकवर कर सकते हो। तो रिकवर कोड काफ़ी कमाल की चीज़ है। थैंक यू सो मच।